जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने जा रहे हैं जनवरी से अक्टूबर तक के पिछले 10 माह के 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको दे रखा है कि धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो इसका उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। नेक्स्ट है आपके सामने 28वें थल सेना अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद। नेक्स्ट है आपके सामने इंडियन रेलवे ने भारतीय सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया, तो इसका उत्तर है दोस्तों भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट है आपके सामने यूएन ने किसे दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया, तो ये है दोस्तों मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट आपके सामने अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला कौन बनी, तो इसका उत्तर है दोस्तों क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे 66वें दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया, 5 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को साल 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है दोस्तों आर रामानुजम। नेक्स्ट है आपके सामने देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस मिशन को शुरू किया, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप। आगे आपसे कह रहा है किस राज्य ने भारत में पहले अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, तो ये है दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रहा है 63वें नेशनल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता है सौरभ चौधरी ने। नेक्स्ट है आपके सामने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो यह है भागलपुर बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कर्म योद्धा ग्रंथ जिसका हाल ही में विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया किस पर आधारित है, तो ये है नरेंद्र मोदी जी पर आधारित। नेक्स्ट है आपके सामने 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान ने किस देश की सेना को आतंकी घोषित किया, तो ये है उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की लेखिका को यूके चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर है जसविंदर बिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने शिकागो के लिए जज के लिए नियुक्त होने वाली महिला सानिया नसीम किस देश से हैं, तो ये अपने इंडिया भारत से हैं, और भारत में कहाँ से हैं, तो गोरखपुर से हैं, और गोरखपुर जो जिला है ये जो है उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मलाला यूसुफजई पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है गुल मकई। अच्छा, तो इस बार मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन है उनको सूचियों में कर दिया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्लाइडें ना बदलनी पड़े और आप लोगों को जो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप देखिए पहले इसमें दे रखा है कि नागरिकता कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य, तो ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 12 जनवरी को, विवेकानंद जी की जयंती होती है। ICC 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया, ये चुना गया बेन स्टोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया, तो ये है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ICC का सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर किसे चुना गया, तो रोहित शर्मा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो यह है मिखाइल वी मुशस्तीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2020 का अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला है 1917 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु शुरू किया गया मिशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये मिशन है सक्षम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया? तो मनाया गया 15 जनवरी को। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग कि सेना दिवस 2020 पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये है कैप्टन तान्या शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सहयोग कैजिन अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर मिहिर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया? तो 8वें अजूबे में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस देश ने हाल ही में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया हमारे देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, भारतीय तीरंदाजी संघ AA4 का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अर्जुन मुंडा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, आप हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय शासक को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से नवाजा गया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका उत्तर है किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य ने राज्य के लिए 3 नई राजधानियों को मंजूरी दे दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आप बताइए वो 3 राजधानी कौन सी हैं? चलिए पहली मैं बता देता हूँ, अमरावती। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? संविधान प्रस्तावना पता ही होगा आपको, हम भारत के लोग, पता है ना आपको? ठीक है, तो संविधान की जो मतलब प्रस्तावना है उसको क्या है, संविधान की आत्मा भी माना गया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य के नगर पालिकाओं चुनावों में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया गया? तो ये है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश में 2020 जनगणना में पहली बार सिखों की गिनती अलग जातीय समूह पर की गई? ठीक है, की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों की जो मतलब गणना है वो अलग जातीय समूह में होगी, तो ये होगी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया है नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण अमेरिका के किस देश को अभी हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई? तो यह है गुयाना। ठीक है, और इस गुयाना के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है इसकी GDP जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। GDP ग्रोथ के मामले में जो तेज़ी से परसेंटेज बढ़ रहा है तो गुयाना उसमें नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस यादा वायरस की खोज की? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागर माथा, ठीक है सागर माथा वो माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, नेपाल में संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी है? दोस्तों यहाँ पे झांसी लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार, कि आगे से वहाँ पे विधान परिषद नहीं रहेगी, वो लोग जो है बिल पास कर देंगे विधानसभा में और फिर वहाँ से जो है विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके सामने, किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में आयोजित दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को द लिट
की मानद उपाधि प्रदान की? तो यह है कोलकाता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो यह है संविधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? तो ये है मेडागास्कर। नेक्स्ट है आपके सामने, टाम टाम के द्वारा जारी इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर, तो वो है बेंगलोर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस की 2019, 20 और 21 के लिए निर्धारित थीम क्या है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, आई एम एंड आई विल, क्योंकि ये दिवस किस दिन मनाएगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी थीम जरूर पूछ सकता है। आगे आपके सामने कह रहा है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने मोहम्मद तौफीक अलावी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर किसे मिला? ठीक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों, ब्लू इज लाइक ब्लू, इस पुस्तक को मिला है। ठीक है, तो और ये किसने लिखी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की ये पुस्तिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए? तो ये जो है हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका किसने विकसित किया? तो ये किया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का नाम क्या है? तो नाम है इसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने के पराशरण। नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने महेंद्र नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के किस देश ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो ये नेपाल, जहाँ पे एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतःप्रज्ञा मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना, और इसकी थीम देख लीजिए, स्पॉट ऑफ एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया? तो यह है यूनेस्को। अगला है, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया? तो ये किया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना में किसने किया? तो मेजर अनूप मिश्रा ने। नेक्स्ट है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने, ठीक है सरकार ने होगा, गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपके सामने, अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? तो ये बना है बांग्लादेश। किस राज्य ने पहली बार हार्नबिल उत्सव का आयोजन किया? ठीक है, तो वैसे तो ये जो है नागालैंड का फेमस जो है पर्व है, लेकिन इसका आयोजन किया हाल ही में त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है आपके सामने, माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे छोटी उम्र की माउंटेनियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तराखंड बनेगा, ऋषिकेश में, वहीं जहाँ लक्ष्मण झूला है। नेक्स्ट है आपके सामने, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में।
नेक्स्ट है आपके सामने बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हुआ भुवनेश्वर। नेक्स्ट है आपके सामने पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है, तो ये है धर्मेंद्र राय। और बुक से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बुक वाले तो क्वेश्चन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। अब देखिए नाम बदला है तो इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हो गया सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट है आपके सामने हरियाणा सरकार ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये कर दिया सुषमा स्वराज बस स्टैंड। नेक्स्ट है आपके सामने 65th, ठीक है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया, तो ये हुआ था गुवाहाटी आसाम में। नेक्स्ट है 65वें फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये है गली बॉय। नेक्स्ट है 65वें फिल्म पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, तो ये है रणवीर सिंह। नेक्स्ट है आपके सामने प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है गीता सेन। नेक्स्ट है आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लारियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए किसे चुना गया, तो ये चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। ये जो अवार्ड है ना लारियस वाले, हर 20 साल में एक बार जो है दिया जाता है। और ये जो मूवमेंट था जब वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया 2011 में, तो जब सचिन को लोग अपने कंधे पर उठा लेते हैं तो उस मूवमेंट को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है, तो ये है बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है योद्धा। नेक्स्ट है आपके सामने अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो ये चुने गए अशरफ गानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा भारत। भारत का पहला सिंगल प्लास्टिक फ्री हाईवे अड्डा कौन बना, तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम लोग IGI बोलते हैं, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ESPN इंडिया अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला किसे चुना गया, तो ये चुना गया है PV सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ESPN इंडिया अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया, तो ये चुना गया है अभी जो हमने बताया था 10 मीटर की रेंज में पिस्टल शूटर जो थे सौरभ चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है आपके सामने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी, तो यह है न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वैज्ञानिकों ने घोंघे की खोज की तथा उसका नामकरण किसके नाम पर किया, तो ये किया है ग्रेट थनबर्ग के उस पर, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके सामने नीति आयोग है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया, ठीक है, तो ये किया गया है असम में। नेक्स्ट है आपके सामने मिस डीवा, यहाँ पे डीवा कर लीजिएगा, डीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे पहनाया गया, तो ये पहनाया गया है एडलिन कैस्टेलिनो, क्योंकि क्या है ना कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो डीवा हो गया है, तो इतना आप ध्यान दे लीजिएगा। तो ये है एडलिन कैस्टेलिनो जो कि कर्नाटका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शेल के लेखक हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसके लेखक हैं जग्गी वासुदेव। नेक्स्ट है आपके सामने दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2020, ये मिला है सुपर 30 को। नेक्स्ट है आपके सामने दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर 2020 का अवार्ड किसे मिला है, तो मिला है ऋतिक रोशन को।
नेक्स्ट है आपके सामने स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया जादव पायेंग को। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने ATP मैक्सिको ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, और ये जो है इन्होंने अपना जो है करियर का 50वां खिताब जीता है, 85वां खिताब इन्होंने जीता है, ये आप याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान में सुपोषित मान अभियान शुरुआत किसने की? तो ये की है ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं। नेक्स्ट है आपके सामने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो ये रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने घर तक डीजल पहुंचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो यह है फ्यूल हमसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2021 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो पुणे करेगा। अभी कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है आपके सामने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है लग्जमबर्ग। एक्चुअली ये काफ़ी रिच कंट्री है, तो यहाँ लोगों के पास कार वगैरह है, तो कोई जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ही नहीं करता है। तो इन्होंने क्या किया है, जो चलते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको फ्री कर दिया है, ताकि वो चले तो लोग उससे जाएं। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ की। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तराखंड सरकार ने किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये है गैरसैंण। नेक्स्ट है आपके सामने नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया मिजोरम। और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम, वो तो 8 मार्च को था, सभी को पता है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, तो याद रखिएगा #ईज फॉर इक्वल। नेक्स्ट है आपके सामने 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 7वां संस्करण किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एबल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हेलेन फुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मर्गुलिस को, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपके सामने देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो यह है गुजरात। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है PV सिंधु ने। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो वो है हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब जो सीमा कर दी गई है वो कर दी गई है 24 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किसने भारत में डिजी पाइवट सेवा शुरू की? तो ये की है गूगल ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता, तो वो जीता सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ की टीम है? तो ये गुजरात की टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल जिसने कर लिए वहाँ, तो वहाँ पे जो है वहाँ के नागरिक होने के मतलब नागरिक होने का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपसे देखिए कह रहा है एशिया युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो चाइना करेगा। नेक्स्ट है आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को IMF की प्रमुख, ठीक है, बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो क्रिस्टीना है वहाँ पे, क्रिस्टीना जॉर्ज, उनका मतलब बाहरी जो है सलाहकार किया गया है नियुक्त, वो किया गया है रघुराम राजन को। नेक्स्ट है आपके सामने वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो गूगल ने किया है। नेक्स्ट है आपके सामने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई, तो ये दी गई है सर्बिया कंट्री को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये किया है समुद्र सेतु।
आगे क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में झारखंड की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। देखिए जीआई टैग वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मिला है सोहराई खोवर पेंटिंग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आगे वाला हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो तेलिया है, तो याद कर लीजिए आप तेलंगाना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, मतलब खेल को भी जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, तो वो दिया है मिजोरम राज्य ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य, तो ये केरल राज्य है। ठीक है, और अभी इन्होंने क्या किया है, जो मतलब सब्जियां और फल हैं उन पे क्या कर दिया है, एक आधार मूल्य भी फिक्स कर दिया है, उसमें भी ये पहला राज्य बन गया है। तो काफ़ी अच्छे काम कर रहा है केरल सरकार। नेक्स्ट है आपके सामने, महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है, ठीक है, तो ये खोला गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य किया है, तो हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, महासागर के सबसे गहरे मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला, तो ये है कैथरीन डी सुलेवान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथे एशियाई पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह है बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के विषय क्या था, तो यह था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन जो थे हमारे अर्थशास्त्री। नेक्स्ट है आपके सामने, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो अर्थशास्त्र में नोबल है वो किस सन से बंटना प्रारंभ हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस सन से जो है स्टार्ट हुआ। चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, 1968 से। नेक्स्ट है आपके सामने, लेजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है अमीश त्रिपाठी। देखिए क्वेश्चन इसमें सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसपे मैं और इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। ये 250 क्वेश्चन में जो है बहुत ढूंढ के लाया हूँ। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता, तो ये जीता हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपके सामने, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता, तो वो है लिवरपूल। नेक्स्ट है आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्विस बैंक में पैसे जमा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 77वां है, ठीक है, 77, ठीक है। तो ब्लैक मनी उतना ज़्यादा नहीं है जितना और देश जमा कर रहे हैं, हम लोग 77 नंबर पे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, फ्रांस से आए, ठीक है, 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस में लैंडिंग कराई गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है अंबाला एयरबेस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, तो ये है महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क या आप इसको कवक पार्क कह लीजिए विकसित किया है, तो ये किया है उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये बने जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की, तो ये है हमारा देश इंडिया। नेक्स्ट है आपके सामने, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है 34। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश। और रीवा किस लिए फेमस है बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी घरों को 100% LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य, 100% LPG मतलब गैस सिलेंडर दे दिया सबको, चूल्हे पर रोटी अब कोई नहीं बनाएगा, तो यह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड दिया गया, तो यह है सिद्धार्थ मुखर्जी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पौधे बचाओ अभियान शुरू किया? ये किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है आपके सामने, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार जिसका आयोजन किया है वो है डिजिटल चौपाल। अगला है आपके सामने, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यह है ब्रेटली, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे। नेक्स्ट है आपके सामने, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो ये करेगा कतर। नेक्स्ट है आपके सामने, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है होप मार्स मिशन, और ये यूएई का क्या है? पहला मंगल मिशन है, पहला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे आपके सामने क्या रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? अब देखिए, किसी मंत्रालय का नाम चेंज कर रहा है तो मतलब क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो ये है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है आपके सामने, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड के लेखक हैं? तो ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं? तो ये है हमारे पूर्व गवर्नर आरबीआई के उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो है मतलब बटा है पीसी महान नोबिस पुरस्कार, ठीक है, जिन्होंने सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था 1895 में, ठीक है, से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन को। नेक्स्ट है आपके सामने, मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ग्रेटा थनबर्ग, और ये है कहाँ की? तो ये है स्वीडन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ? अभी आपने देखा होगा एक एमएमएस लीक हुआ था कि एक लेडीज जो अपनी शादी में जो सज रही हो एकदम से ब्लास्ट होता है तो पूरी जगह हिल जाती है, ठीक है, तो वो लेबनान की राजधानी बेरूत थी जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का जो है विस्फोट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत की पहली किसान रेल का उद्घाटन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। नेक्स्ट है आपके सामने, आमरूट योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यह है ओडिशा। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने कोरोना की वैक्सीन, ठीक है, स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है रूस ने। नेक्स्ट है आपके सामने, आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है आपके सामने, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो ये है इंदौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसे चुना गया? तो ये चुना गया है अश्वनी भाटिया को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हु पेंटेड माई लस्ट रेड के लेखक हैं? तो ये हैं श्री अय्यर। आगे देख लीजिए आप लोग, किसने, ठीक है, मैंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, ठीक है? तो ये है नीलकंठ भानुप्रकाश, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन जो है शकुंतला देवी से भी तेज है, ठीक है, और ये हैदराबाद के हैं। तो अब अगला देख लीजिए आप लोग कि मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण सुधार संबंधी सेवा के लिए कौन सी फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई? तो ये की गई है किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। आगे आपके सामने देखिए, ये जो अवार्ड आ रहे हैं, ये अवार्ड जो है सब इम्पोर्टेंट हैं,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेटर को मिला? तो मिला है रोहित शर्मा को, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 हॉकी के किस खिलाड़ी को मिला है? तो वो मिला है रानी रामपाल को। नेक्स्ट है आपके सामने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस कुश्ती खिलाड़ी को दिया गया? तो ये दिया गया है विनेश फोगाट को। आगे आपके सामने दिया है हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला है जूड फेलिक्स को। नेक्स्ट है आपके सामने निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला है जसपाल राणा को। आगे आपके सामने कह रहा है कि तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला है अतानु दास को। नेक्स्ट है आपके सामने एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला है दूती चंद को। नेक्स्ट है आपके सामने क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला ईशांत शर्मा को और महिला मिला है दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट है आपके सामने निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मनु भाकर और सौरभ चौधरी को। नेक्स्ट है आपके सामने हॉकी के लिए, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अजीत सिंह को। और कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा देश भारत, जापान और यूएसए के साथ मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में शामिल होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी घुमा के दे सकता है कि मालाबार जो नौसेना अभ्यास है उसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो आप याद रखिए कि ये 4 जो देश थे शामिल थे। नेक्स्ट है आपके सामने कौन पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है, बस अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। भारत को 35 साल बाद, ठीक है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासी निकाय के जो है अध्यक्षता मिली है, चेयरमैनशिप मिली है? तो ये मिली है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 और बाद मिली है। नेक्स्ट है आपके सामने देश का अगला मुख्य सूचना आयुक्त कौन होगा? तो ये होंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत के किस जैव मंडल को हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? अब यूनेस्को ने शामिल किया है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, तो यह है पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? तो आजकल ये लोग ये क्या कर रहे हैं, गुजरात में ज़्यादा उद्घाटन कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में चेयरमैन भी थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने गुजरात में किया है। नेक्स्ट है आपके सामने एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 का स्मारक सिक्का जारी किया है? ठीक है, जारी किया है होगा यहाँ पे, तो खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। और इस साल क्या है कि यूएन की 20 अक्टूबर को 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है, ये भी आप याद करिएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपके सामने यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व करने की, ठीक है, एक सेकेंड देखिए, स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है विशाल वी शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह है रुद्रम 1। नेक्स्ट है आपके सामने केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ केरल में पलक्कड़ में। अब देख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार जो बटे हैं, ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, कह रहा है किसने 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये जीता है विश्व खाद्य कार्यक्रम में, ठीक है, तो इस बार किसी संस्थान ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किसने 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? तो यह है लुईस ग्लूक। नेक्स्ट है आपके सामने किसने 2020 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये 3 लोगों को मिला है, रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजेल और ये जो है एंड्रिया गेज, ठीक है। तो इसको ट्रिक बना लीजिए, रोज जल घेज,
ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, रोज जलघेज, तो आपको ये लास्ट के जो वर्ड मिल जाएंगे इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपको, किसने 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता? तो हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और यह है चार्ल्स एम राइस। ठीक है, तो याद कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए कि माइकल ने जो है राइस खाया और वो जो है अल्टीमेट क्या करने लगा? डांस करने लगा। ठीक है, तो अल्टर से अल्टीमेट हो जाएगा, माइकल और राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, किसने 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये भी देखिए 2 लोगों ने जीता है, तो इमैनुअल, ये दे रखा है चरपेटियर, और एक दूसरी हैं तो इनका नाम है जेनिफर डाउडना। ठीक, नेक्स्ट है आपके सामने, किसने 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये है पल मिलग्रोम, ठीक है, और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, तो अगर सीरीज आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और आप इस तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब